ज्ञान, जो पढ़ाई कोई साधारण शिक्षक नहीं पढ़ाता है, साधारण गुरु नहीं पढ़ाता है। स्वयं परमात्मा की सृष्टि पे कलयुग के अंतिम समय में अवतरित हो जाते हैं साधारण मनुष्य शरीर में, और वो स्वयं आते पढ़ाई पढ़ाते हैं। आध्यात्मिक का अर्थ है अधि मना अंदर और आत्मा मना आत्मा की नॉलेज, आत्मा के अंदर की नॉलेज, तो वो आध्यात्मिक है। आज दुनिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज खुले हुए, कॉलेजेस खुले हुए, स्कूल्स खुले हुए हैं, लेकिन कोई भी आत्मा और परमात्मा की पढ़ाई नहीं पढ़ाता है। मन को एकाग्र करने की पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं। अब छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन अभी एकाग्र नहीं है, और बहुत सारे समस्याओं से, परेशानियों से ग्रसित है। तो मन को एकाग्र करने का जो अभ्यास है, आत्मा की बैटरी चार्जिंग करने का जो अभ्यास है, वो अभ्यास स्वयं परमपिता परमात्मा शिव आकर पढ़ा रहे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा असली परिचय क्या है, मैं कौन हूँ। जैसे मैंने प्रश्न पूछा आपको, आप कौन हो, क्या जवाब दोगे आप? उन्होंने जवाब दिया, अपना नाम बताया, मैं वीर हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने अलग अलग लोगों को अलग अलग सवाल पूछे। किसी ने बोला मैं इंजीनियर हूँ, किसी ने बोला मैं मुस्लिम हूँ, किसी ने बोला मैं हिंदू हूँ, किसी ने बोला मैं क्रिश्चियन हूँ, किसी ने जवाब दिया मैं तो एक गुड़िया हूँ, किसी ने जवाब दिया मैं औरत हूँ, किसी ने बोला मैं लड़की हूँ। तो वीर जी ने अभी जवाब दिया मैं आत्मा हूँ, और ये आत्मा मेरी असली परिचय है, ये जवाब दिया। तो नकली परिचय और असली परिचय क्या है? असली परिचय जो है वो शाश्वत है, ठीक है। जब आपने जन्म लिया था तो आपका नाम जन्मते ही तुरंत माँ के पेट से जब जन्म लिया तब तुरंत 1 सेकंड में आपका नाम वीर था, नहीं था ना? बाद में नाम रखा आपका। तो आपका शाश्वत और असली परिचय नहीं है, टेम्पररी परिचय। कन्या होती है, उसका नाम होता है, शादी करने के बाद नाम बदल जाता है कभी, बहुत सारे हिंदू परंपराओं में। तो नाम ये असली परिचय नहीं, ना धर्म असली परिचय, ना वो व्यक्ति जो बोल रहा है मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, वो भी असली परिचय नहीं। माँ के पेट से जब जन्म लिया तो डॉक्टर होके पैदा हुआ है नहीं। तो ये सारे असली परिचय नहीं। असली परिचय जो होता है वो शाश्वत होता है, हमेशा के लिए होता है। तो हम ये जो नाम है हमारे ये शरीर के आधार पे है, लेकिन हमारी जो असली पहचान है वो इस शरीर से परे है, क्योंकि शरीर तो विनाशी है। ये हड्डी मांस का पुतला है, दिख रहा है ना? ये हड्डी मांस का पुतला है। तो ये जो हड्डी मांस का पुतला है ये 5 तत्वों का बना हुआ है, 5 महाभूतों का बना हुआ है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। तो जब तक इसमें कोई एनर्जी नहीं रहेगी तब तक क्या यह हड्डी मांस का पुतला आंखों से देख सकता है, कानों से सुन सकता है? नहीं सुन सकता ना, नहीं देख सकता है, ना मुख से बात कर सकता है, ना हाथ हिला सकता है। तो जो हड्डी मांस का पुतला है ये जड़ है, जैसे ये जड़ है, ये पेड़ है, ये हर एक चीज जड़ है। जो हिलता चालता बोलता होता है उसे कहते हैं चैतन्य। तो इसमें जब एनर्जी आती है तो क्या आती है? आत्मा प्रवेश करती है। जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसे चैतन्य जीवात्मा कहा जाता है। तब वो आंखों से देख सकता है, कानों से सुन सकता है, मुख से बात कर सकता है, कर्मेंद्रियों से हलन चलन कर सकता है। तो शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य है, और शरीर विनाशी है। मरने के बाद एक तो जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, सब लोग होते रहते हैं। लेकिन जो चला गया, जिसके लिए बोला आपने अरे भाई साहब तो अच्छे थे और भाई साहब चले गए, अभी चला गया क्या? भाई साहब तो उधर ही है, हार्ट अटैक आ गया और ऐसे बेड पे बैठे हुए थे, वैसे ही बैठे हुए, तो आपने बोला भाई साहब चले गए, तो चला क्या गया? कुछ तो शक्ति थी जिसकी वजह से भाई साहब के आंखों से रोशनी निकल रही थी, भाई साहब के कान सुन रहे थे, मुख बोल रहा था। तो वो रोशनी जैसे ही आत्मा की जो शक्ति है वो चली गई, तो आपने बोला भाई साहब चले गए। तो भाई साहब अपने शरीर को नहीं बोला, आपने उस शक्ति को बोला जो चली गई। अभी वो शक्ति चली गई, इसलिए आप रो रहे, इसलिए रो रहे, क्योंकि वो शक्ति
जो चली गई ना वो 1 सेकंड में दूसरे माँ के गर्भ में पेट में प्रवेश करती है। आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में आती है, एक शरीर छोड़ती है दूसरा शरीर लेती है। जैसे आपने आज पीले कलर का टी शर्ट पहना है, कल लाल कलर का पहना था ना। हाँ, मेरे को कैसे पता, मैं तो दिल्ली से आज आया हूँ राजकोट में। तो आपने अलग अलग कपड़े बदले, कल लाल कलर का टी शर्ट पहना, आज पीले कलर का, कल अलग पहनोगे, है ना। वैसे आत्मा अपने शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। आत्मा पुनर्जन्म लेती है, जन्म मरण के चक्र में आती है, और जन्म मरण के चक्र में आती है तो पुण्य और पाप के फेरे में भी आती है और सुख दुख के फेरे में भी आती है। आत्मा के ऊपर कर्मों का लेपछेप चढ़ता है। जो कर्म हम करते हैं अच्छे या बुरे, उन कर्मों का लेपछेप आत्मा के ऊपर चढ़ता है। और वो लेपछेप जब कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं हमने जीवन में क्या बुरा किया, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, इस जन्म में नहीं किया, पिछले जन्मों में किया, उसके पिछले जन्मों में किया, अनेक जन्म लेती है आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे। आत्मा ये एक्टर है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे। ये जो ड्रामा है इसमें अनेक जन्म लेती है, और अनेक जन्म लेते लेते अनेकों के संबंध संपर्क में आती है, अनेकों के संबंध संपर्क में आती है, अनेक हिसाब किताब बनाती है, पाप पुण्य का, सुख दुख का, सभी तरीके का हिसाब किताब बनाती है, अच्छे बुरे कर्म करती है। तो आत्मा जो पुनर्जन्म के चक्र में आती है, यह आत्मा तो ये तो अजर अमर अविनाशी है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, मांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे मांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, जीर्णानि मांसांसी माना जैसे वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं, नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि दि। तो जैसे पुराने वस्त्र हो जाते हैं, मांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तो पुरुष क्या करता है, नवीन को ग्रहण करता है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, वैसे ही जैसे शरीर जीर्ण हो जाते हैं, शरीर मर जाता है, कभी बीमारी से मर जाता है, कभी अकाले मृत्यु मर जाता है, तो उसके बाद वो आत्मा नए वस्त्र धारण करती है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जो चीज अजर अमर अविनाशी है उसके लिए दुख का है वो करना है। फिर जिससे आप प्यार कर रहे थे वो देह से प्यार कर रहे थे या आत्मा से प्यार कर रहे थे? आत्मा का प्यार तो अविनाशी है, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो शरीर और आत्मा में मुख्य फर्क क्या है ये हमको पता चला। शरीर तो हड्डी मांस का पुतला है। अभी ये जो आत्मा है, क्या इस आत्मा को, मैंने बोला कि है ना, इनको पूछा कि कौन हो आप, इन्होंने जवाब दिया फाइनली मैं आत्मा हूँ। तो आप आत्मा हो तो आप आत्मा को कभी याद करते हो? आपको पता है आपकी आत्मा इस देह में कहाँ रहती है? Where is your soul situated in your body? Do you know? Yes, got the answer. अच्छा, पहले से पढ़ा हुआ है। अच्छा, अच्छा। तो जो आत्मा है वो इस शरीर में, देह में कहाँ रहती है? जब हमको पता होगा तभी तो हम उसको याद कर पाएंगे। अभी क्या कर रहे हैं हम बताइए? अभी हम शांति के और सुख के तलाश में है ना, सभी चाहे मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, सभी शांति और सुख के तलाश में है। लेकिन फाइनली हमको मिल रहा है, लेकिन थोड़ा परसेंटेज में और ज्यादा परसेंटेज में दुख ही मिल रहा है। ठीक है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई संबंधियों से दुखी है, तो दुख मिल ही रहा है, ज्यादा परसेंटेज में दुख। ये कलयुग का नियम है। ठीक है, तो ये घोर कलयुग अभी बढ़ा हुआ है, जहाँ पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार की आती हो रही है। तो ऐसे समय, ये जो समय रहता है, तो उस समय हमको सुख और शांति के लिए पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि मेरे आत्मा का ध्यान कैसे करना है। हम शांति, सुख अभी संबंधियों में, पदार्थों में, साधनों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमको मिल नहीं रही है फाइनली।